गाइज, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बायोलॉजी की पाठशाला बायोलॉजी अड्डा में हम पढ़ने वाले हैं आज द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। तो मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर 6 में हम अब तक डीएनए के बारे में अलग अलग बातें पढ़ते हैं। डीएनए वाले हैं हर्शी एंड चेज के एक्सपेरिमेंट, हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट की बात करें या जेनेटिक मटेरियल डीएनए। हमें आज प्रूफ करना है कि जो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो बाई हर्शी एंड चेन 1952, हर्शी एंड चेन दो साइंटिस्ट थे। 1952 में इसको एक्सपेरिमेंट किया गया था और इस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या यूज़ किया, किसकी हेल्प से उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया, डिटेल में बताया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है ना। इनका मेन मकसद ये था कि जेनेटिक मटेरियल ये है, ये प्रूफ करना है या इसकी वजह से करेक्टर आए, ये प्रूफ नहीं करना था। इनका मतलब था कि जो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो मटेरियल जाता है वो डीएनए ही जाता है, प्रोटीन नहीं जाता है। मेन मकसद इनका ये था। अब बात आती है कि इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने तो किया, इसके बाद जो साइंटिस्ट आए उन्होंने क्या लिया, वर्किंग ऑन बैक्टीरियोफेज एंड ई कोलाई बैक्टीरिया। इन्होंने जो हर्शी चेज जो थे इन्होंने किसको लेकर एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया और ई कोलाई बैक्टीरिया लिया। अब बैक्टीरियोफेज क्या है, जो वायरस जो होता है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। तो उसने एक ये जो एक तरह से क्या है, वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो उन्होंने क्या किया, इस बैक्टीरियोफेज से ई कोलाई जो बैक्टीरिया उसको इन्फेक्ट किया। ठीक है ना। इसके अंदर उसने क्या है, यूज टू टाइप ऑफ रेडियोएक्टिव। जब वो बैक्टीरियोफेज से ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करवा रहे थे तो उन्होंने दो रेडियोएक्टिव का यूज किया। डीएनए के लिए 32 फास्फोरस और प्रोटीन के लिए 35 सल्फर। तो हम 32P और 35S बोलते हैं। ठीक है ना। तो डीएनए के साथ जो अटैचमेंट होती है, प्रोटीन के साथ जो अटैचमेंट है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो पहले ये समझते हैं कि ये रेडियोएक्टिव इसके साथ जा रहा है, ये इसके साथ जा रहा है, ऐसा क्या है। जैसे कि आपने देखा होगा, सुना होगा, आप जो रूटीन लाइफ उसमें भी देखते हैं कि जो मैग्नेट होता है वो सिर्फ आयरन के साथ अट्रैक्शन करता है, अट्रैक्ट होता है, उसके साथ बाइंड होता है। बट यदि मैग्नेट को किसी दूसरे मेटल के साथ यदि हम बाइंड करने की कोशिश करें, अटैचमेंट करने की कोशिश करें, तो वो अटैचमेंट नहीं होता। तो ये एक तरह से क्या हो गया, प्रोटीन इंटरेक्शन। तो हमारे पास जो रेडियो एक्टिव है वो 32P जो है, ओनली ध्यान सुना भाई, 32P सिर्फ और सिर्फ बाइंड होता है डीएनए के साथ, लेकिन जो 35S है वो सिर्फ प्रोटीन के साथ बाइंड हो रहा है, डीएनए के साथ बाइंड नहीं होगा। वैसे ही 32P जो है डीएनए के साथ बाइंड होता है, ठीक है ना, 32P, लेकिन प्रोटीन के साथ ये बाइंड नहीं होता। तो इन्होंने इस कंडीशन को, उसने जो एक्सपेरिमेंट लिया तो इसको उसने जो यूज किया मेथड, तो वो था प्रोटीन इंटरेक्शन। प्रोटीन इंटरेक्शन उन्होंने यूज किया। इसके बेस पे प्रोटीन इंटरेक्शन जो कि रेडियो एक्टिव है उसको उसने इस रोल के अंदर यूज किया। ठीक है ना। अब वो कैसे हुआ उसके बारे में हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम की हेल्प से उसको समझने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए बायोलॉजी की पाठशाला। और यदि आपको अच्छी लगती है वीडियो तो आप कमेंट्स लाइक सब्सक्राइब भी जरूर करें और अपने साथी जो दोस्त हैं उनसे भी शेयर जरूर करें वीडियो। ठीक है। अब हम लेते हैं कि कैसे उन्होंने यूज किया। तो उन्होंने रेडियो एक्टिव की बेस से उन्होंने दो एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है ना, दो एक्सपेरिमेंट। तो पहले हम एक बार प्रोटीन को लेके चलते हैं, ठीक है ना, फिर हम डीएनए को लेके चलते हैं। तो कैसे हुआ, पहले उसने क्या लिया, एक बैक्टीरिया लिया। अब बैक्टीरिया कौन सा है, ई कोलाई। ये क्या है, ई कोलाई बैक्टीरिया। अब इसको क्या है, बैक्टीरिया के अंदर हम देखते हैं जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है ना, डीएनए। फिर उसने दिया दूसरा बैक्टीरियोफेज। क्या ले भाई, बैक्टीरियोफेज। ठीक है ना। अब बैक्टीरियोफेज के अंदर क्या होगा, दो चीजें होंगी। ठीक है ना। एक तो उसके पास जो बैक्टीरियोफेज के पास था डीएनए, ध्यान से सुनना भाई, और एक था प्रोटीन। दूसरा क्या है भाई, क्या है दोस्तों, प्रोटीन।
अब जब इसके साथ उसने इन्फेक्शन, तो हमने जो जेनेटिक मेटेरियल इज डीएनए जो प्रूफ कर रहे थे, उन्होंने उसको 3 पार्ट में इंक्लूड किया। पहला था इन्फेक्शन। क्या था भाई? इन्फेक्शन। मैं लिख देता हूं, उन्होंने 3 पार्ट में किया। फर्स्ट क्या था? इन्फेक्शन। सेकंड ब्लेंडिंग, एंड थर्ड क्या था? हमने उसको रिजल्ट निकालना था। क्या निकालना था भाई? रिजल्ट निकालना था। तो हम उसको क्या? सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है ना। तो उसने 3 बेस पे इसके अंदर ही किया। तो हम पहले क्या करेंगे? इन्फेक्शन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में क्या होता है वो हमें उसको चेक करेंगे। तो इन्फेक्शन हमने देखा, यहाँ पे हमने जो पहला है, मैंने कहा कि प्रोटीन वाला है, तो प्रोटीन के साथ हमने कौन सा रेडियो एक्टिव डालेंगे? बैक्टीरियोफेज है ये। क्या है भाई? ये बैक्टीरियोफेज है। क्या है ये? बैक्टीरियोफेज। ये क्या है भाई दोस्तों? बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया, ठीक है ना। अब ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर क्या करेंगे? हम पहला इन्फेक्शन करेंगे। तो इन्फेक्शन इस जो बैक्टीरियोफेज है, वायरस जो है, इसके साथ इन्फेक्शन करवाएंगे। तो ये हमें अभी नहीं पता कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं। तो इसका खुद का भी डीएनए होगा यहाँ पे, ठीक है ना, जो सर्कुलर होता है हमें पता है बैक्टीरिया के अंदर। तो उसने, तो यहाँ पे इसने क्या भेजा क्या नहीं हमें नहीं पता। शुरुआत में इसने इन्फेक्शन किया और ये इसके अंदर इसने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है ना। अब दूसरा इमेज बनाते हैं। ये हो गया फर्स्ट इमेज। सेकंड इमेज में क्या होता है? अब हमारे पास आता है कि हमने इसके अंदर 35S डाला है या 32 पे डाला है। तो हम इसमें डालेंगे 35S। क्या रेडियोएक्टिव डाला हमने? 35S इसके अंदर ऐड कर दिया था। किसके अंदर? हमने बैक्टीरियोफेज के अंदर। अब वो अटैचमेंट किसके साथ होगा? हमने 35 किसके अटैचमेंट किया है? प्रोटीन के साथ। ये जो रेडियो एक्टिव है, ये क्या था भाई? रेडियो एक्टिव। किसके साथ अटैचमेंट हो गई? ये प्रोटीन के साथ हो रहा है। कौन? 35S। बाइंड के साथ हो गया? प्रोटीन के साथ। अब हमने यहां देखा इसका जो डीएनए था, अभी हमें नहीं पता अभी भी, ठीक है ना। ये अटैचमेंट हो गए थे प्रोटीन के साथ जाके, ठीक है ना। ये क्या हो गया? यहां पे जाके अटैचमेंट हो गया किसके साथ? प्रोटीन के साथ अटैचमेंट हो गया, ठीक है ना, बाइंड हो गया। अब हमने यहां पे देखा सेकंड में, हमने यहां पे सेकंड क्या पोजीशन ली थी? ब्लेंडिंग। क्या ली थी? ब्लेंडिंग। तो यहाँ पे सेकंड में यहाँ पे क्या हो गया? ब्लेंडिंग हो गया, मिक्सअप हो गया। कहाँ पे चला गया? ये बैक्टीरिया के अंदर चला गया। किसमें अंदर चला गया? ये बैक्टीरिया के अंदर। क्या डाल दिया? हमें अभी भी नहीं पता किसके अंदर कि ये इसने क्या ट्रांसफर किया है, अभी भी नहीं पता, लेकिन हम बाद में देखेंगे। थर्ड हमने क्या किया? सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये जो बैक्टीरिया इसके अंदर ये चला गया मेटेरियल, है ना। अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा? डुप्लीकेशन करेगा भाई, बहुत सारी क्या सेल बनाएगा बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया फ्यूजन करके। तो हमारे पास बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाएंगे। तो बैक्टीरिया के साथ ये जो इसने जो मटेरियल भेजा था वो क्या इसके अंदर हमें दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर आते हैं थर्ड, जो कि क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसके अंदर हमें जो बैक्टीरिया दिखाई देगा, इसका अंदर प्रोटीन यहीं पे होगा। और यहाँ पे जो 35S है, जो हमें यूवी रेडिएशन डालते हैं इसके ऊपर, क्या डालते हैं? यूवी रेडिएशन यहाँ डालते हैं। तो इसका भी खुद का डीएनए है भाई यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये इसके ऊपर यूवी रेडिएशन डालते, तो हम यहाँ कोई भी लाइट, नो लाइट इमिट, कोई भी लाइट हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है ना। मीन्स कोई भी रेडिएशन हमें दिखाई नहीं देती यहाँ पे। समझ में आ रहा है आपको? नो रेडियो एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही यहाँ पे। बट जब हमने यूवी रेडिएशन यहाँ पे डाली तो यहाँ पे हमें
लाइट ऑब्जर्व हो रही है, लाइट इमिट कर रहा है भाई, ये ऑब्जर्व हो रही है, यहाँ पे हो रही है और यहाँ पे नहीं हो रही। मीन्स जो हमने 35S जो प्रोटीन के साथ यहाँ डाला था, तो यहाँ पे हमें प्रोटीन ना जाके यहाँ पे क्या गया है, डीएनए गया है। लेकिन अभी भी हमारे पास क्या है, हाइपोथेसिस बनी हुई है कि यहाँ पे डीएनए गया है या दूसरा करेक्टर, दूसरा जो मटेरियल है वो गया है। तो हमने देखा कि ये प्रोटीन यहाँ पे हमें लाइट इमिट हो रही है, तो हमें एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा जिसका हमने क्या है, डीएनए के साथ देखना पड़ेगा। तो इसके पैरेलल चलते हैं। तो यहाँ पे हमें बस एक चीज चेंज करनी, बाकी सेम ही रहेगा। यहां पे हमारे पास वही क्या रहेगा, तो यहां पे हमारे पास ये तो क्या हो गया, डीएनए, और ये क्या हो गया, प्रोटीन। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने रेडियोएक्टिव 35S डाला था। अब इस बैक्टीरियोफेज में अलग एक्सपेरिमेंट में दो एक्सपेरिमेंट थे, एक फर्स्ट ये वाला था जो प्रोटीन के साथ हुआ था, दूसरा डीएनए के साथ हुआ है। तो हम डीएनए के साथ बाइंड कौन कर रहा था भाई, 32P, जो कि सिर्फ किसके साथ बाइंड हुआ था, डीएनए के साथ। जैसे हमने इस बैक्टीरियोफेज के अंदर डाला तो ये डीएनए के साथ बाइंड हो गया। ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन हो, हम इन्फेक्शन कर दिया, फिर हम ब्लेंडिंग करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन यहाँ पे जो रिजल्ट था और यहाँ पे जो रिजल्ट है वो हमें अलग अलग दिखाई देगा। ठीक है ना। एक बार देखते हैं, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड। तो यहाँ पे इसके अंदर उसने ट्रांसफर कर दिया, जो हमें नहीं पता है अभी, लेकिन हम उसका पता लगाएंगे। ठीक है ना, कि इसकी में जो रेडिएशन है जो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये हमें ब्लेंडिंग करेंगे, ये यहां से चलकर आ गया, और यहाँ पे जो प्रोटीन था, और ये देखो मैं एक चीज़ अब यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, यहाँ पे रेड कलर डाल रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ पे मैंने 32 पे रेड कलर से था ना, तो इसके साथ बाइंड हो गया था। अब वो यहाँ पे हमें जब लास्ट ऑप्शन रहेगा हमारा, उसमें हमें ये दिखाई देगा। ठीक ना। अब सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे इसका, थर्ड, ये बैक्टीरियोफेज है, अब हमें जब यूवी रेडिएशन, क्या है, जब हमने यूवी रेडिएशन, ध्यान सुना, यूवी रेडिएशन यहां पे डाली, ठीक है ना, यूवी रेडिएशन यहां पे डाले, तो हमें लाइट क्या है, ऑब्जर्व हो रही है। क्या ऑब्जर्व हुई है, लाइट ऑब्जर्व, मींस रेडियो एक्टिविटी। क्या है भाई, रेडियो एक्टिविटी हमें शो हो रही है यहां पे, बट यहां पे इस सेल के अंदर, इस बैक्टीरिया के अंदर हमें दिखाई नहीं देती। ये दोनों क्या है, बैक्टीरिया। ठीक है ना भाई, क्या है ये, बैक्टीरिया है। ठीक है ना, ये बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया, ये एक अलग चेन चली थी, ये हमने अलग एक्सपेरिमेंट किया है। तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें जब देखा था कि यहाँ पे मैंने लिखा है नो लाइट इमिट, बट यहाँ पे क्या है, लाइट ऑब्जर्व हो रही है, लाइट इमिट कर रहा है। जैसे ही हमने यूवी रेडिएशन इसको पढ़ा, जब हमने यूवी रेडिएशन यहाँ पे डाली थी इस बैक्टीरिया के अंदर और इस बैक्टीरिया के अंदर, तो यहाँ पे जो एक बात कॉमन हुई कि यहाँ पे हमने जब डीएनए के साथ बाइंड हुआ 32P, तो वो डीएनए के, जब इस बैक्टीरियोफेज ने इसको इन्फेक्शन किया तो वो डीएनए के साथ यहाँ पे ट्रांसफर होता चला गया, और उसके साथ क्या है, 32P जो रेडियो एक्टिव है वो भी डीएनए के साथ ट्रांसफर होता हुआ चला गया। तो हमें वो कहाँ पे रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है भाई, बैक्टीरिया के अंदर है वो शो कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे वो प्रोटीन के साथ पीछे ही रह गया था, डीएनए तो आ गया था, लेकिन जो 35S है वो प्रोटीन के साथ बाइंड हो गया, और प्रोटीन के साथ बाइंड होने के बाद प्रोटीन तो ट्रांसफर हुआ नहीं, तो वो कहां पे रेडियो शो कर रहा था, यहाँ पे लाइट इमिट हो रही थी। कहां पे भाई, ये मैंने बताया आपको, लाइट इमिट हो रही थी। रेडिएशन जब हमने बैक्टीरियोफेज में डाली तो यहाँ पे इमिट हो रही थी, लेकिन जब हमने बैक्टीरिया के सेल के अंदर देखी तो यहाँ पे नहीं हो रही थी। बट अब यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो गया, यहाँ पे हमने रेडियो
यूवी रेडिएशन डाली तो यहाँ पे हमें रेडिएशन लाइट इमिट नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे हमें जो रेडिएशन की वजह से यूवी जो रेडियो एक्टिव था जो उसने यूवी रेडिएशन को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, उससे लाइट इमिट होने लग गई। समझ में आ रहा है आपको? वापस रिपीट कर रहा हूँ, इस वाले एक्सपेरिमेंट में हमने जब इन्फेक्शन किया तो 35S लिया और उसको बैक्टीरियोफेज के साथ बाइंड कर लिया, ठीक है ना। डीएनए के साथ बाइंड नहीं हुआ, डीएनए फ्री है यहाँ पे। जब उसने इन्फेक्शन किया, नॉर्मली जो हमने इस एक्सपेरिमेंट में देखा नेक्स्ट वाले में, तो हमें ये पता लगा कि डीएनए ट्रांसफर हुआ है, प्रोटीन ट्रांसफर नहीं हुआ। तो यहाँ से डीएनए ट्रांसफर हो गया, प्रोटीन पीछे रह गया। तो प्रोटीन पीछे रह गया तो 35S बाइंड किसके साथ रह गया, बैक्टीरियोफेज में ही क्या रह गया, प्रोटीन के साथ बाइंड रखे पीछे रह गया। तो यहाँ पे डीएनए चलता रहा, लेकिन वो हमें यूवी रेडिएशन दिखाई नहीं दी। लेकिन हमने बैक्टीरियोफेज के अंदर यूवी रेडिएशन देखी तो वहाँ पे लाइट इमिट हो रही है यहाँ पे, लेकिन जो बैक्टीरिया की जो सेल है उसके अंदर हमें नहीं दिखाई दी। अब उसका हमने यहाँ पे उल्टा कर दिया, डीएनए के साथ बाइंड कर दिया हमने। तो डीएनए के साथ बाइंड किया तो प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं हुआ, तो डीएनए के साथ बाइंड होकर इसके साथ आ गया, 32P किसके साथ आ गया, बैक्टीरिया में आ गया, बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया में आ गया। बैक्टीरिया के अंदर हमने देखा नेक्स्ट जनरेशन में ब्लेंडिंग होने के बाद, मिक्स होने के बाद, जब यूवी रेडिएशन डाली सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद, हमने देखा कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया की जो सेल है यहाँ पे लाइट इमिट हो रही है, लेकिन जो बैक्टीरियोफेज है, जो वायरस है, उसके अंदर हमें यूवी रेडिएशन जब डालते हैं तो वो लाइट इमिट नहीं होती है। अब बात आती है, कुछ बच्चों को ये नहीं पता कि लाइट इमिट कैसे हो रही है। भाई जो रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होता है, जब किसी के साथ बाइंड हो जाता है या वो सिंगल रहता है, जब उसके ऊपर हम यूवी रेडिएशन डाल देते हैं तो वो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो उसकी वेवलेंथ होती है एब्जॉर्ब करने की, वो कितना कर रहा है, जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा यूवी रेडिएशन को उतना ही वो लाइट को इमिट करता है। तो ये उसी बेस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस थे अलग अलग मैंने बताया था प्रोटीन इंटरेक्शन, उन प्रोटीन इंटरेक्शन के बेस पे उसने हमने अलग अलग जो मटेरियल लिया, हमने डीएनए और प्रोटीन लिया हमने। तो प्रोटीन के साथ अलग रेडियो एक्टिव यूज किया और डीएनए के लिए अलग। जो डीएनए के साथ बाइंड कर सकता है वो डीएनए के साथ बाइंड कर रहा है, लेकिन प्रोटीन के साथ नहीं कर पा रहा है, ना ही करेगा वो। लेकिन जो प्रोटीन के साथ कर रहा है वो सिर्फ प्रोटीन के साथ ही बाइंड करेगा, डीएनए के साथ नहीं करेगा। लेकिन जब वो नेक्स्ट जनरेशन में जाता है तो वही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बैक्टीरियोफेज के डीएनए, जैसे डीएनए के साथ हमने बाइंड किया 35SP, तो वो P जो है 32P है, वो किसके साथ है, डीएनए के साथ। तो वो उसके साथ बाइंड होकर नेक्स्ट जनरेशन में चला गया, ठीक है ना, क्योंकि डीएनए के साथ बाइंड था। यस और नोट? समझ में आ रहा है? जैसे आप कोई खाना खाते हैं तो उसके अंदर सब कुछ मिक्सअप होता है, लेकिन वो बॉडी के अंदर जाने के बाद, वो डाइजेस्ट होने के बाद अलग अलग होता है, वो बात अलग है, लेकिन ज़्यादा सब कुछ मिक्स रहा है ना, तो वैसे ही वो बाइंड करके उसके साथ नेक्स्ट जनरेशन में चला जाता है उसे, और वो हमें नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो यूवी रेडिएशन दिखाई दे रही है। यदि वो जा रहा है तो, यदि वो नहीं जाएगा तो वो जो पहले जहाँ पे है वहाँ पे वो शो करेगा रेडियो एक्टिव, है ना, और वो यूवी रेडिएशन डालने पर वो लाइट इमिट करेगा। मीन्स यदि वो उसमें यूवी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और यूवी रेडिएशन हम डालते हैं उसके ऊपर, तो नॉर्मली है वो उस यूवी रेडिएशन को ऑब्जर्व करेगा और रेडियो एक्टिव वजह से वो उसको लाइट को इमिट करेगा। लाइट ऑब्जर्व हो गया हमें उसमें। तो उस एक्सपेरिमेंट में हेर्शी सर ने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट दिया और उसकी वजह से बताया कि नेक्स्ट जनरेशन में जो मटेरियल जाता है वो ऑलवेज डीएनए होता है, और वो डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। मीन्स वो इन्फेक्शन जो कर रहा है बैक्टीरियोफेज के अंदर वो कौन है, डीएनए है। तो इस बेस पे आपको ये वीडियो कैसे लगी? यदि कोई वीडियो में कोई आपको कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन अराइज हो रहा है, माइंड में आ रहा है, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाके बताइएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। गुड लक, टेक केयर।